होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मिराज अंसारी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं AIA PGT 2022 के बारे में। पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। AIA PGT यानी कि ऑल इंडिया जो पीजी के टेस्ट होता है उसके बारे में हम आज आपको पूरी जानकारी देंगे। और हम आपको बताएंगे कि इसमें अंतिम तिथि कब है और क्या क्या कंडीशन है और कब तक आप फॉर्म अप्लाई सकते हैं। इस बारे में जो भी बुलेटिन में आया है 2022 के AIA PGT के बुलेटिन में जो भी आया है उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और बने रहिएगा वीडियो पर। उसके पहले अगर आप हमारे होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। और क्योंकि होम्यो रीडर जो है लगातार आपको अपडेट देता रहता है होम्योपैथी जगत से जुड़ी हुई हर जानकारी के बारे में। तो आइए आज का जो अपडेट है AIA PGT के बारे में, 2022 का जो AIA PGT हो रहा है एग्ज़ाम, जो MD होम्योपैथी के लिए एग्ज़ाम है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि उसमें जो है कि AIA PGT 2022 की बुलेटिन में क्या अहम चीज़ें हैं और किस तरह आपको फॉर्म भरना है और कितना इसका फॉर्म फीस है और अंतिम तिथि क्या है, इसके साथ साथ क्या इसके टर्म्स एंड कंडीशन है, इन सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और होम्यो रीडर पे आप अपना जो है बेस कीमती जो है कमेंट ज़रूर हमें दीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें ज़रूर बताइए और साथ में आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हम किस तरह के वीडियो आपको बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। AIA PGT 2022 की इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो उसके लिए जो है कि आप वीडियो को आखिरी तक देखिए। तो ये देखिए, इसका इंफॉर्मेशन बुकलेट है 2022-2023 का इंफॉर्मेशन बुकलेट है। सेशन एकेडमिक सेशन 2022-2023 है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है AIAPGT.NTA.NIC.in है या NTA.AC.in वेबसाइट है। अब इसके बाद आइए जानते हैं इसकी अहम चीज़ें क्या है या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 25 जुलाई 2022 से 18 अगस्त 2022 तक चलेगा। यानी कि 25 जुलाई से इसका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। अंतिम तिथि जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑफ फीस एग्जामिनेशन फ़ीस जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 19 अगस्त है। अगर हम बात करें इसमें जो है फ़ीस की कि आपको जो है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए कितना फ़ीस देना होगा, तो जनरल कैटेगरी के लिए 2700, जनरल EWS के लिए 2450 और ST SC और PWD के लिए 18 और थर्ड जेंडर जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए भी 1800 रुपये है। अब इसके बाद आइए बात करते हैं, अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो उसमें अगर आपका कोई करेक्शन है, याद रखिएगा फ़ोटो सिग्नेचर में कोई करेक्शन नहीं किया जाएगा। सिर्फ आपके नाम में अगर कोई गलती है या फादर नेम में है तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, और भी जो चीज़ें हैं उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन सिग्नेचर आपकी फ़ोटो पर कोई भी करेक्शन या जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसमें कोई भी करेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो करेक्शन पार्टिकुलर आप एप्लीकेशन फॉर्म में 20 अगस्त 2022 से 22 अगस्त 2022 तक होगा। अभी इन्होंने डेट ऑफ एग्जामिनेशन जारी नहीं किया, बस इतना इन्होंने बताया कि पेपर 2 घंटे का होगा और टोटल जो है पेपर जो आवर्स हो गए पेपर के वो 2 घंटे का पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई होगा। इन्होंने इस पे स्टेप भी बताया कि पहले स्टेप में आपको अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है, और जब आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद आपको फिल द ऑनलाइन फॉर्म में जाकर आपको अपनी रिसेंट फ़ोटोग्राफ जो कि 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए, कलर या ब्लैक एंड वाइट चलेगी। 80% जो है उसमें फेस होना चाहिए विदाउट मास्क। मास्क लिखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब कोरोना काल चल रहा था तो लोग मास्क ज़्यादा पहन रहे थे, तो इन्होंने कहा है कि आपका विदाउट मास्क जो है फ़ोटो होना चाहिए। और कैंडिडेट का सिग्नेचर का जो फाइल का साइज़ है वो 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आप PWD का सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं तो 50 KB से लेकर 300 KB के बीच में होना चाहिए। अब इतनी चीज़ें डालने के बाद आपको पेमेंट गेटवे में जाके पेमेंट करना है और उसके बाद जो है
जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपको सक्सेसफुल जो है पेमेंट होने के बाद आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो ये जो है कि ज़रूरी जानकारी है इसमें। उसके बाद आइए जानते हैं कि इसमें और क्या क्या कंडीशन है। तो कुल मिला के इसमें है कि ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट है 2022 का, 2022-23 का है। ये एमडी, एमएस, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी के लिए किया जा रहा है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। अब इसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ड्यूरेशन 120 मिनट का होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। अगर आप सही करते हैं तो आपको जो है एक क्वेश्चन पे 4 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आपका रिस्पांस गलत है, इनकरेक्ट है, तो आपका 1 नंबर जो है माइनस कर लिया जाएगा, यानी कि माइनस मार्किंग है। और माइनस मार्किंग की अगर हम बात करें तो 25% नंबर काटा जा रहा है होल नंबर का। सिलेबस जो है आपका बीएचएमएस का जो सिलेबस है वही सिलेबस माना जाएगा। ग्रेजुएट लेवल का जो भी सिलेबस आपका एनसीएच जारी कर रहा है उसी को इसमें माना जाएगा। तो कुल मिला के ये जो है, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस और बीएसएमएस होने चाहिए, या ग्रेडेड बीएचएमएस की डिग्री आपको हो। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो डिग्री हो वो सेकंड शेड्यूल में रहना चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखिए। अब इसमें आता है, बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, हमारा इंटर्नशिप जनवरी में पूरा, दिसंबर में पूरा होगा या नवंबर में पूरा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो इन्होंने इसके लिए भी साफ साफ लिख दिया है कि आपका जो इंटर्नशिप होना चाहिए 12 महीने का, वो 31 अक्टूबर 2022 तक अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये है कि कट ऑफ डेट जो है आपके कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप का, वो इन्होंने लिखा है कि 31 अक्टूबर 2022 तक अगर आपका जो है इंटर्नशिप पूरा होता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब वो आप 12 महीने पर जब जब से आपका शुरू हुआ है आप उससे 12 महीना देख लीजिए। अगर बिफोर 31 अक्टूबर से पहले पहले तक आपका है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें रिजर्वेशन जो है 15% सीट जो है शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी के लिए, 7.5% सीट जो है एसटी के लिए, 27% सीट ओबीसी कोटा के लिए है, जिसमें कि बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट भी आते हैं। अब उसके बाद 10% उन्होंने सीट जो है ईडब्ल्यूएस के लिए भी रिजर्व किया है। अब उसके बाद अगर होता है पर्सन, अगर डिसेबिलिटी है 40% या उससे ज़्यादा, तो उसके लिए भी सीटें इन्होंने रिजर्व करी हैं। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसको आप जान सकते हैं, और कि आपका इंटर्नशिप अगर 31 अक्टूबर 2022 से पहले पूरा हो रहा है तो आप बहुत आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये जानकारी है होमियो रीडर की तरफ से आप देख रहे हैं। और ये एक जानकारी, उसके अलावा इन्होंने दिया है कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होंगे। तो अभी इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में जो है जानकारी नहीं दिया है। उसके बाद जो है कि एनसीए अलॉट करेगा एग्जामिनेशन सेंटर, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको आ जाएगा, और एक बार आ जाएगा तो वो आपको चेंज नहीं हो सकता है। तो आप जब भी एग्जामिनेशन सेंटर देखेंगे तो उसमें आपको शो करेगा, आप उसके अनुसार अपना एग्जामिनेशन सेंटर डाल सकते हैं। 3 ऑप्शन आता है तो 3 में डाल सकते हैं। इनका कहना है कि कोई भी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आप इसमें देख रहे हैं। तो आप जो भी एआईए पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनसे हम यही कहेंगे कि अपनी अच्छी तरह तैयारी करिए और इसको फॉर्म को भरिए। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट लगते हैं आपके लिए वो क्या क्या हैं। तो एक है कि आपको एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ के लिए क्लास 10 का जो बोर्ड सर्टिफिकेट है वो आना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, उसका 4 डिजिट जो है आपको होना चाहिए। एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन डिटेल जितने भी आपके हैं बीएचएमएस के, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो होता है वो होना चाहिए। और आपने अगर फ़ीस पेमेंट किया है तो उसका जो है कि रिसिप्ट जो होता है वो भी आपको अपने पास रखना है। उसको जहाँ भी ये कहेंगे अपलोड आपको करना पड़ेगा। तो ये फाइनल जो आपका अब सबमिशन है ये तभी होगा जब सभी चीज़ें जो है आप सही सही से उसमें जमा कर देंगे।
तो ये एक जानकारी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और होमियो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।